नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर में भाजपा के सीहोर जिलाध्यक्ष रवि मालवीय पर मनोहर शर्मा द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी पैतृक भूमि पर भाजपा नेता ने अतिक्रमण कर 1.5 एकड़ जमीन अस्पताल को दे दी और शेष जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनोहर शर्मा को आस है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और जिस जमीन पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अवैध रूप से कब्जा किया है वहां पर सीएम शिवराज का बुलडोजर चलेगा। जमीन ग्राम गोपालपुर, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर में है। मेरे दादाजी 4 भाई थे, जिनके 4 हिस्से में 10-10 एकड़ जमीन आई थी, जिसमें से सीताराम जी के हिस्से में 10 एकड़ आई थी। उनके 2 लड़के थे, एक बड़े का नाम था राकेश और दूसरे का नाम था दिनेश। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद इस जमीन को हम लोगों ने हमारे नाम से करवाने की प्रक्रिया शुरू करी। जब मौके में जाके देखा तो भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय के द्वारा हमारी निजी जमीन पर शासकीय अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है और जो शेष भूमि है उसका उपयोग रवि मालवीय का परिवार कर रहा है। हमारे द्वारा जब जमीन की मांग की गई तो तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज के कार्यालय में आवेदन लगाया गया, जो आवेदन भी हमारा खारिज कर दिया गया राजनीतिक प्रभाव से। दूसरा आवेदन उस एसडीओ साहब के कार्यालय में लगाया गया, वो भी राजनीतिक प्रभाव से खत्म कर दिया गया। इसके बाद हमें न्यायालय की शरण लेना पड़ी। वर्तमान में न्यायालय में हमारा प्रकरण विचाराधीन है। हमारे शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जो जमीन पर अस्पताल बना है उसका मुआवजा हमें दिलवाया जाए। मैं कहता रहा हूँ कि जब भ्रष्टाचारियों का सरदार ही यहाँ रहता है तो उसके नाक के नीचे तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बुधनी विधानसभा में ही होगा, सीहोर जिले में ही होगा। तो मैंने कहा कि पाप का घड़ा फूटेगा। साल भर बाद तो कांग्रेस दमखम से सरकार बनाएगी, बम्पर मेजॉरिटी के साथ बनाएगी, तब ये इस तरह के भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ नसरुल्लागंज से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? सर, आपको बताना चाहूंगा, नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर में भाजपा के सीहोर जिलाध्यक्ष रवि मालवीय जी ने मनोहर शर्मा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1.5 एकड़ जमीन अस्पताल को दे दी गई है और बाकी जमीन उसके परिवार वालों ने उसने उस पर कब्जा करके रखा है। चलिए, पीड़ित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोहर शर्मा जी। मनोहर जी, आपका आरोप है कि आपकी जो जमीन थी, आपकी जो पैतृक जमीन है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। किसके द्वारा ये कब्जा किया गया है और अब तक आपने कहां-कहां पर शिकायतें की हैं? मेरे परिवार की जो पोस्टिंग जमीन थी उस पर रवि मालवीय जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा 1.5 एकड़ जमीन पर तो अस्पताल बनवा दिया गया है। 2.5 एकड़ जमीन पर खुद के परिवार का मतलब कब्जा है उस पर। तो इसको लेकर आपने कहां-कहां अभी तक शिकायत की है? इसके खिलाफ हमने प्रथम सीढ़ी तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज, सेकंड सीढ़ी मतलब एसडीएम साहब नसरुल्लागंज। इसके बाद वहां से हमारे आवेदन निरस्त होने के बाद माननीय न्यायालय नसरुल्लागंज में हमारा प्रकरण पंजीबद्ध कार्य विवेचना में चल रहा है। तो आपने रवि मालवीय जी से बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? रवि मालवीय ने मुझे 2 बार बुलाया जी, और रेस्ट हाउस नसरुल्लागंज में मेरी उनसे बैठ के चर्चा हुई और मेरे से कहा कि मनोहर भैया, ये फसल कट जाए, इसके बाद में आपकी जमीन आपको नाप के दे दूंगा, मेरे को एक इंच जमीन नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि एसडीएम में जो तुम्हारा कब्जे के लिए जो नाम के लिए जो कार्रवाई चल रही है, मैं एसडीएम को बोल दूंगा, आपके नाम से कर देगा। इस प्रकार झूठ झपाट बोल के बेईमानी करके हम लोगों की जमीन कब्जा कर रखा है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? इस पर किस तरह से ये जमीन आपको मिल पाएगी? इसके लिए मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को इच्छा मृत्यु के आवेदन प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं इतना पीड़ित हो चुका हूं कि मुझे न्याय शिवराज सिंह चौहान के शासन में मुझे न्याय की अपेक्षा नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें उम्मीद है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और जिस तरह से आपका जो दावा है कि जमीन आपकी कब्जाई गई है वो जमीन आपको वापस मिलेगी। तो भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय पर साफ तौर पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं।